चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन संविधान है। सरकार के कर्तव्य जनता के प्रति क्या हैं और जनता के कर्तव्य सरकार के प्रति क्या है। सरकार का अधिकार जनता पर क्या है और जनता का अधिकार सरकार पर क्या है, इसका वर्णन संविधान में किया गया है। नदी यदि दो तटों के बीच में रहकर बहती है तो अपनी मंजिल समुद्र तक, सागर तक पहुंच जाती है। और यदि नदी बंधन तोड़ दे तो कहीं भी बिखर जाती है, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह से संविधान कर्तव्य और अधिकार के दो तट हैं, जिसके बीच में हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का जीवन बहता है। जो कर्तव्य नहीं करता वो भी बंधन तोड़ रहा है, और जो केवल अधिकार के लिए लड़ता है वो भी बंधन तोड़ रहा है। तो कर्तव्य और अधिकार में बैलेंस होना जरूरी है। हमें अधिकार तो पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम उसके लिए तो लड़ते हैं, धरना देते हैं और क्या क्या करते, तोड़ फोड़ करते हैं, रेल की पटरियां तोड़ते हैं, दुनिया भर की चीज़ें जलाते हैं। हमारे अधिकार, हमारा अधिकार है, हमारा देश है। भाई कर्तव्य क्या है ये पता है आपको? कर्तव्य नहीं पता कि हमारे कर्तव्य देश के प्रति क्या हैं, लेकिन अधिकार हमें पता है। ऐसे परिवार में होता है, ऐसे समाज में होता है। अधिकार के प्रति तो खूब लड़ते हैं मगर कर्तव्यों को भूल जाते हैं, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर निश्चित ही या तो परिवार बिखर जाएगा, या समाज बिखर जाएगी, या देश बिखर जाएगा। और यदि इनको बाकायदा रूप से मंजिल तक पहुंचाना है, शांति और सुख का जीवन जीना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान होना चाहिए। ये तो देश का संविधान है। देश का संविधान आज लागू हुआ था, हम उसका दिवस मनाते हैं, है ना। तो हमारे परिवार का संविधान है कि नहीं है? है तो सही, मगर लिखित में नहीं है। हमारे समाज का संविधान है कि नहीं है? लिखित में नहीं है। इसीलिए संविधान तोड़ने में आज लोग डर नहीं रहे। क्या कर लेगी समाज, क्या कर लेगा परिवार, क्या करेंगे मम्मी पापा, अपने आप झुक के हमारे पास आएंगे, क्या कर लेंगे। और ऐसे करके स्वयं अपने जो संविधान है उसे तोड़ते हैं, और उससे फिर परिवार भी बिखरते हैं, समाज भी बिखरता है और देश भी बिखरता है। एक श्रावक का संविधान कहीं लिखा हुआ है क्या? अरे बोलिए ना पंडित जी। श्रावकाचार में लिखा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं यही सुनना चाह रही थी कि श्रावक के जीवन में उसके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, ये भगवान महावीर ने शास्त्रों में लिख दिया है। श्रावक का कर्तव्य है षट आवश्यक का पालन। सबसे पहले ये 6 कर्तव्य हैं। क्या हैं? 6 कर्तव्य हैं कि जिसने इस धर्म में जन्म लिया है, जो भगवान महावीर को मानता है, जो 24 तीर्थंकर को मानता है, उनका कर्तव्य है कि घर में रहते हुए 8 वर्ष से लेके और 80 वर्ष तक का जो बच्चा है, अब आप कहोगे 80 वर्ष का कोई बच्चा होता है क्या? यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो बच्चा ही है।
बिना ज्ञान के कौन सा ज्ञान? घर गृहस्थी का ज्ञान? कौन सा ज्ञान? बच्चों को पालन पोषण करने का ज्ञान? कपड़ा खरीदने का ज्ञान? माल खरीदने का ज्ञान? नहीं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक वो बच्चा ही है। जैसे एक बच्चा नहीं जानता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, ऐसे तुमने भी यदि धर्म को छोड़कर ये नहीं जाना कि क्या करना क्या नहीं करना, तो तुम भी बच्चे के समान ही हो। तो भगवान महावीर ने श्रावक का संविधान लिखा है, जिसे कहते चरणानी योग। क्या कहते हैं? चरणानी योग, चरण अनुयोग। पूजा किसकी करते हो? चेहरे की कि चरणों की? अरे बोलिए ना, चरणों की। पूजा किसकी होती है? चरणों की। यदि आप साधु के पास जाते हो तो क्या छूते हो? चरण छूते हो। और सजाते किसको हो? चेहरे को। सजाते किसको हो? चेहरे को। और पूजते क्या हो? चरण के साथ में उनका आचरण पूजा जा रहा है। आचरण, चरण आचरण, चरण में आ। और जैसे भगवान बने हैं वैसा बन, तो तेरा आचरण में आना, चरण में आना सार्थक हो जाएगा। कहते तो हो भगवान से, भगवान अपने चरणों में बिठाओ, अपनी शरण में बिठाओ। तुम बैठते कहाँ हो? तुम करते कहाँ वो काम जो भगवान महावीर ने कहे हैं? जैसे देश के संविधान का पालन करना जरूरी है, ऐसे ही भगवान महावीर ने जो 6 आवश्यक बताए हैं, इसका पालन करना भी जरूरी है। यदि देश के संविधान का पालन होता है तो सरकार अच्छी तरह से शासन करती है ना। और हम देश के बिना जी सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं जी सकते हैं। देश के बिना, समाज के बिना, परिवार के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आज सड़क पे चलते हो, किसके कारण अच्छी सड़क मिली है? सरकार के कारण, है ना। आप यहाँ आराम से बैठे हो, बिना भय के, बिना डर के कि कोई कुछ नहीं करेगा। आपने यहाँ सब कुछ विराजमान किया, आराम से पूजा कर रहे हो। किसके कारण? सरकार के कारण, प्रशासन के कारण। यदि कोई गड़बड़ करेगा, प्रशासन उसे पकड़ के ले जाएगी, उसे दंड देगी, उसे जेल में बंद करेगी। भय है लोगों को। यदि भय ना हो तो यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाए। रात को तुम्हारे दरवाजे खटकने लगे, सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए, यदि भय ना हो तो प्रशासन का भय एक बहुत बड़ा भय है। एक पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा हो जाए तो बाकी के चोर यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो ऐसे ही यदि देश के जो कर्तव्य और अधिकार हैं, इन दोनों का पालन हम अच्छी तरह से करते रहेंगे तो हमारी देश, हमारी सुरक्षा भी अच्छी तरह से करता रहेगा। और यदि हम उसको ही कमज़ोर बना देंगे, यदि हम उसके प्रशासन को कमज़ोर बना देंगे, यदि हम उसके प्रशासन पर उंगली उठाएंगे, तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? अरे बोलिए ना, है ना। तो इसीलिए आवश्यक है कि संविधान का पालन किया जाए। हाँ, समय के साथ में परिवर्तन होता है, संविधान में भी परिवर्तन। हमारे जो भगवान महावीर ने कहे वो नियम तो ऐसे हैं कि वो कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। देव पूजा, पूजा है, भक्ति है। गुरु उपासना, गुरुओं की सेवा है। स्वाध्याय, अपने को ज्ञानी बनाने के लिए स्वाध्याय करना है। संयम, अपने जीवन को संयमित करने के लिए और उच्छृंखलता से बचाने के लिए और अपने जीवन को सही मार्ग में लगाने के लिए संयम है। इंद्रियों को वश में करने के लिए संयम है। इंद्रियां वश में रहेंगी तो पाप नहीं होंगे, और पाप नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, शांति रहेगी। तो संयम का पालन जरूरी है। कर्मों को भगाने के लिए तपस्या जरूरी है।
और हमारा जिन धर्म आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, तो दान जरूरी है भाई। जब तक दान करने वाले नहीं होंगे तो मंदिर कैसे बनेगा, प्रोग्राम कैसे होंगे, है ना। तो दान भी जरूरी है। तो ये 6 आवश्यक तो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ये आवश्यक मान के आवश्यक करना चाहिए, कभी मन ना हो तो भी करना चाहिए। क्या कभी मन ना हो तो भी करना चाहिए? क्यों? घर में यदि भोजन बनाने का मन नहीं होता है, बनाते हो कि नहीं बनाते? अरे बोलिए ना, बनाते हो? कभी दुकान जाने का मन नहीं होता है, जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं, घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आवश्यक हैं। क्या है? आवश्यक हैं, जरूरी हैं। मन नहीं है तो भी करना है, और वह कभी खुशी से करो तो भी करना है, मन नहीं है तो भी करना है। ऐसे ये भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनको तो करना ही करना है। यदि संविधान का पालन करते हैं तो हमारी रक्षा सुरक्षा होती है, और धर्म के आवश्यक का पालन करते हैं तो हमारी आत्मा की पापों से रक्षा होती है, और हमारा जीवन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो लड़ करके हम एक दूसरे को कमजोर ना बनाएं, हम एक दूसरे को संबल प्रदान करें। तूने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तुमने ये काम किया, हम तेरे साथ हैं। बता दान कितना चाहिए, बता ये कितना चाहिए, हम तेरे साथ हैं। तुमसे नहीं हो पा रहा तो अपने आप कह दो, भाई साहब मैं नहीं कर पा रहा, आप आगे आ जाओ, आप करो। ऐसे नहीं कि मुझे करना तो आता नहीं है और पीछे रहूँगा नहीं मैं। कई बार होता ना कि योग्यता होती नहीं है। कई बार 90 साल के लोग सीट पे बैठे हैं, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? 90 साल का आदमी, बेचारा जा भी नहीं पा रहा, मंदिर भी नहीं जाता, पूजा भी नहीं करता, कुछ काम भी नहीं कर पाता, सीट छोड़ नहीं रहा। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ऐसे समय में अपना मोह छोड़ो। मैं काम नहीं कर पा रहा, बेटा तू आगे आ, तू काम करेगा। एक बार एक गांव में 90 साल के बुजुर्ग जो तो अध्यक्ष थे, अब वहाँ ना कोई चतुर्मास हो, ना वहाँ पे कोई कुछ कार्यक्रम ना हो। अब वहाँ के युवा आए, बोले माता जी अब कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि 90 साल के तो हो गए हैं और तुम सीट छोड़ नहीं रहे हो। तो फिर समाज वाले इंतज़ार कर रहे, भगवान इसको जल्दी उठा ताकि हम समाज में कुछ काम कर सके। सच बता रही हूँ। फिर हमारा बिहार हो गया। वो भाई साहब 1 साल बाद आए तो बोले माता जी अब हमारे यहाँ सब ठीक हो गया है, हम आपको चतुर्मास का निवेदन कर रहे हैं। यानी आप में यदि योग्यता नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो अपने आप दूसरों को आगे करो। बेटा मैं नहीं कर पा रहा, तू आगे आ जा। हमारे यहाँ बच्चे हैं, उन्हें भी आगे करो, क्योंकि बच्चों में आने वाले समय में कौन संभालेगा? बच्चे संभालेंगे। तो सब काम बांट दो तो बच्चे आगे हो जाएंगे। फिर बच्चों को भी आदत रहेगी करने की, नहीं मैं ही सब करूँगा, किसी और को नहीं करने दूंगा। ऐसा नहीं, सबको मौका दो। इससे क्या होगा? समाज में सबको मौका मिलेगा और शांति का वातावरण बनेगा। और जो जिस समय है उसको उस पोस्ट का सम्मान दो। आपने 2 साल के लिए किया है, आपने 5 साल के लिए किया है, उस पोस्ट को 5 साल के लिए सम्मान दो कि भाई साहब आप हमारे अग्रज हैं, हमने आपको बनाया है, अब आप आगे काम करो। तो काम करने में भी अच्छा लगता है और काम होता है तो भी अच्छा लगता है ना? अरे बोलिए ना। घोड़े में रेश का, मनुष्यों में विशेष का, और देशों में भारत देश का। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता। सारी दुनिया में जाकर देख लेना कि भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता।
भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। यहाँ पर धर्म करने का सबसे बढ़िया साधन, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म करने की सुविधा यदि कहीं है तो भारत में है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। बच्चों के लिए कक्षा का, जीवन में शिक्षा का और देश के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का। करने में विधान का, गांव में प्रधान का और हमारे देश के संविधान का। पक्षियों में डक का, पक्षियों में डक का और उड़ने वाले पक्षियों में काक का और करने में प्रतिदिन षट आवश्यक का। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और मध्य प्रदेश में करेरा का। करेरा से लोग शिवपुरी जाते हैं। मैंने सुना था मध्यलोक से मोक्ष जाते हैं, मध्यलोक से शिवपुरी जाते हैं, लेकिन यहाँ पता चला करेरा से शिवपुरी जाते हैं। बिना करेरा आए शिवपुरी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैं करेरा आई हूँ। पेंचों में काऊ का, मध्य प्रदेश में बऊ का और शाम की अंथऊ का।
भव पार होता है, जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं होता।
अजब निराले मैं शायद उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता जब पहली बार जहाज पर सुना, जहाज पर देखा गए और मुझे ये अपने कार्यकाल में एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ कि जब ये पता पड़ा कि माता जी स्वयं ज्ञानदीप मुरैना पर पधारेंगी पंच कल्याण के लिए, तो वो खुशी शब्दों में तो व्यक्त नहीं की जा सकती। पूज्य माता जी के चरणों में अपनी गलियां प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं खामोशियों की भी धीमी सी आवाज होती है, खामोशियों की भी धीमी सी आवाज होती है, तन्हाइयों में भी गहरा राज होता है। मिलते नहीं सबको यहाँ गुरु, मिलते नहीं सबको यहाँ गुरु, कि आप जैसे गुरु मिले हमें खुद पर नाज होता है, हमें खुद पर नाज होता है। झांसी से दीनदयाल नगर जैन मंदिर की ओर माता जी से जब आग्रह किया तो उनका बिहार करेला की ओर हो रहा था, परंतु माता जी ने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और एक दिन का समय हम लोगों को दिया और उसी समय मौसम ऐसा हो रहा था कि माता जी का बिहार नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने बहुत विनय की, तब माता जी ने हमको 3 दिन का समय दिया कि हम 24 तारीख को दीक्षा दिवस दीनदयाल नगर मंदिर में मनाएंगे। हम लोग इतने प्रसन्न हुए, लेकिन हम लोगों का पुण्य थोड़ा कम पड़ गया और अभी हम माता जी के संयम दिवस मनाने के लिए करेला में उपस्थित हुए हैं और हमारे दीनदयाल नगर मंदिर से करीब 25-30 लोग आए हैं और माता जी का इतना भाषण मतलब 2 दिन का हम लोगों को मिला, लेकिन इतने प्रसन्न हैं हम लोग भक्तगण और ऐसे जुड़े हुए हैं कि अब माता जी को कभी हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और इसी में माता जी हमारी बहन जी आई हैं जिन्होंने आपके दीक्षा दिवस के उस पर कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, बहुत इच्छा है। नहीं दिया मुझे जगत चिंता का प्रसाद समझ आंचल में भर लिया उसे। आंचल मेरा छोटा था, आंचल मेरा छोटा था, उनकी दृष्टि ज्यादा थी, छिपती थी, स्वस्ति भूषण माता थी। नैनों से झलती है ममता, नैनों से झलती है ममता, होठों से झलते हैं माधुर्य वचन, जनमानस की हो चेतनता, ऐसी माता जान से ज्ञान का दीप लिए प्रकाश पृथ्वी में आई है। ऐसे स्वस्ति भूषण माता जी मानो देवलोक से आई है। अब श्रेय ग्रंथ का श्री चरणों में शिक्षक बंधन दीक्षा दिवस का अवसर आया, गुरु चरणों में नमन, मिलकर के
प्यारे से उत्सव को हम मिलकर के मनाए, इस प्यारे से उत्सव को हम दीक्षा दिवस का अवसर आया, गुरु चरणों में नमन। दीक्षा दिवस का अवसर आया, गुरु चरणों में नमन। मिलकर के मनाए, इस प्यारे से उत्सव को हम मिलकर के मनाए, इस प्यारे से उत्सव को हम। जब भगवान टीन शेड में विराजमान थे उसके बाद आता रहा, लेकिन आज जब देखा मंदिर बनने के बाद आज पहली बार आया, इतना भव्य और विशाल मंदिर, माता जी की परिकल्पना साकार हुई, बहुत ही अच्छा लगा आकर के। यहाँ पर ऐसा लगा जैसे एक स्वर्ग में आना हो गया। मुनीश्वरनाथ भगवान का अतिशय बहुत चमत्कारिक भगवान है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।